हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सुपर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में थे आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के, कंट्रोल सिस्टम के साथ मैथमेटिक्स 3 के। आप लोगों ने उन क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ पढ़ा था। उसके बाद एग्जामिनेशन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप स्वयं ही कमेंट करके बता रहे थे कि कंट्रोल सिस्टम आपकी वजह से पास हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही प्रोवाइड हो गए थे तो अच्छा रहा। तो यार ठीक उसी विश्वास के साथ, उसी ईमानदारी के साथ जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं 20 क्वेश्चन, इनको पूरी ईमानदारी के साथ करके जाना। और दोस्तों, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे और आज की इस वीडियो में टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो भी आपने तैयार कर लिए होंगे ऑलरेडी। तो अगर आपने तैयार कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 20 को प्रायोरिटी देना और जो आपने और कुछ पढ़ा है उसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाना। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये भाई टॉप 20 क्वेश्चन कर ले, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, हर चीज़ की प्रायिकता रहती है, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी रहती है। दोस्तों 2019 के बाद अभी आ रहा है 2022 में, सीधा सीधा आपका 3 साल या फिर 2.5 साल का गैप हो गया है और सेमेस्टर में या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 2017, 2018, 2016 में आए थे उन्हीं की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं की प्रायिकता है कि भाई ये क्वेश्चन 2022 में आ सकते हैं। तो 16, 17 और 18 में से भी बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी मशीन। सेकेंड इज व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ आ डीसी मशीन। जो आपका ईएमएफ इक्वेशन होता है E = N∅ZP/16A। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ड्राइव कर लेना है। इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की 3 मेथड हैं। सडनली कोई भी नहीं पूछता है, ये पूछता है कोई भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए अपने हिसाब से, तो आपको जो भी उचित लगे वो आप पढ़ लेना, सडनली नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है आपका मेटाडाइन, एम्प्लीडाइन या फिर ब्रूसलेस मोटर। तो दोस्तों जो मेटाडाइन है आपका, उसको एक नाम से और जानते हैं, क्रॉस फील्ड मशीन। तो दोस्तों नाम 2 हैं, चीज़ एक है, तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में आपका डीसी मशीन साथ के साथ सिंक्रोनस मशीन है। तो डीसी मशीन से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है आपका सिंक्रोनस मशीन से, जो कि दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वाई इज अ स्टार्टर नेसेसरी फॉर डीसी मोटर। साथ के साथ एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने आपको बताया है कि मोस्टली टाइम पूछ लेता है, वाई सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। उनको वीडियो में आगे देखेंगे। बाकी आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। अब 2014 या फिर 2015 तक के पेपर एनालिस किए, आप भी चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर सडनली नहीं पूछा है। यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर की वर्किंग प्रिंसिपल या फिर डायग्राम वगैरह जो कुछ भी होता है वो आप एक्सप्लेन करिए। सीधा 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी हैं दोनों इंपॉर्टेंट, तो आप डिफरेंस कर लीजिएगा दोनों के बीच, तो आपको आइडिया लग जाएगा। साथ के साथ टाइम हो तो डायग्राम भी कर लेना। अब डीसी मशीन में कुछ लॉसेस होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर याद कर लेना। साथ ही साथ एक जो ड्राइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ आ डीसी जनरेटर, ये दोस्तों कुछ साल पहले आई थी, आई थिंक 17 में आई थी, तो इस बार चांसेस हैं आने की। टेस्टिंग में आपका हॉपकिंस टेस्ट आ सकता है, एडवांटेज कर लीजिएगा, इसकी लिमिटेशंस कर लीजिएगा। शेनबर्ग के दोस्तों पिछले बहुत सालों से नहीं आया है, 2014 या 2015 में आया था लास्ट बार, तो हॉपकिंस को प्रायोरिटी दीजिएगा। 9, 10, 11 क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले 12 वाला देखिए आप। 12 से 20 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिस्कस 2 रिएक्शन थ्योरी ऑफ साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। बहुत दिन से रुकी है, बहुत सालों से रुकी है, ये क्वेश्चन इस बार 99.9% आ सकता है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस रिएक्टेंस। इसके बाद जो आपका 17 नंबर पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये दोस्तों आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत टाइम बार पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आप ये 2 से 4 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट नंबर 5 में आपका सबसे लास्ट पार्ट है सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन। उसके अंतर्गत ये 5 मोटर आती हैं, 5 में से 4 पूछ लेता है, सीधे सीधे आपके 14 नंबर पक्के हो जाते हैं। प्रिंसिपल एक ही है, वर्किंग एक ही है, सेम टू सेम, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है और इसका डायग्राम भी थोड़ा डिफरेंस है। नहीं करते हैं तो नुकसान आप ही का है।
अच्छे से कर लीजिएगा। 5 में से 3 या फिर 4 देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपका सैलिएंट एंड नॉन सैलिएंट पोल रोटर, साथ के साथ फुल पिच एंड शॉर्ट पिच बाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका सेकंड पार्ट दिख रहा है, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। जो आपका फर्स्ट यूनिट का ईएमएफ इक्वेशन है सेम टू सेम यही है, 2 से 3 से 4 स्टेप आई थिंक बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप वो तैयार करोगे तो ऑटोमेटिक ये भी तैयार हो जाएगी, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। 7 नंबर में पूछ लेता है अलग से ही, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अब ये जो आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज्ड इन अल्टरनेटर, 3 से 4 प्रकार की आपकी वाइंडिंग होती है, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सीधे सीधे आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब जो आपका 11वें नंबर पर दिख रहा है, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी 4 से 5 मेथड हैं, जिनमें से मोस्टली टाइम अलग अलग पूछ लेता है। ZPM मेथड बताइए, MMF मेथड बताइए, EMF मेथड बताइए। तीनों में से कोई भी आ सकती है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, सीधी सीधे 7 नंबर की आएगी। जो 10वें नंबर पर क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, सिंक्रोनस मोटर वाई नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, डिस्कस द वेरियस स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मशीन। गिनती के 20 क्वेश्चन है, 20 में से एक को भी स्क्रिप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 में से 20 को ही पढ़ के जाना, चांसेस यही हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।